बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो हम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर मिराज। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बख्तूशा ऑफिशियल। नाजरीन, बात करते हैं खान की। रात को जो गुज़श्ता रात है, रात गए तक बड़ी बड़ी 4 गाड़ियां अडयाला जेल के बाहर खड़ी थी। ब्लैक शीशे थे, उसमें क्या था, कौन शख्सियात थी, ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। लेकिन ये पता चला है कि शख्सियत बहुत बड़ी थी, बहुत अहम थी, जिनकी अंदर तक रसाई है, और वो किसी एक और अहम शख्सियत का इंतजार कर रही थी। क्या खान से दोबारा डायलॉग्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, ये अभी तक बिल्कुल मालूम नहीं हुआ। लेकिन ये मालूम जराए कह रहे हैं कि आज दोपहर किसी भी वक्त आज के दिन एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। ये इतलात हैं और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। और जो कल हाहाकार उन्होंने मचाया हुआ था खान के खिलाफ, खान को ऐसे मुश्किलात में डाल दिया बुशरा बीबी ने, ये कर दिया कुछ क्या किया उसने। और खान साहब कह रहे हैं कि उसने उसके बयान को तोड़ मरोड़ का पेश कर है। वो सिर्फ मेरी अहलिया है, उनका सियासत से कोई लेना देना, उन्होंने मेरे बिहार पे मेरा पैगाम कारकुनान तक पहुंचाया है, और सऊदी से उनके बेहतरीन और मिसाली तल्लुकात है। और एक चीज मैं और बता दूं कि अडयाला जेल में खान साहब के जो सेल है उसे थाना डिक्लेयर कर दिया गया है और वहां पुलिस तैनात कर दी गई है। राजा अदील साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। अदील राजा साहब ने कहा कि इमरान खान के शलवार कमीज पहनने पर जनरल बाजवा को बहुत एतराज था कि खान साहब जब अमेरिका शलवार कमीज पहनकर गए, जनरल बाजवा ने बहुत सारे लोगों को कहा देखो यार ये शलवार कमीज पहनकर अमेरिका में चला गया है। ये इसका मतलब है जो बीबी ने बात की है उसमें कुछ सदाकत है, जैसा अदील राजा साहब भी यही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक खबर देता हूं। शेर अफसर, यार मुझे नहीं समझ ये कैसा इंसान है। इसने कसम उठाई हुई है शेर अफसर मरवत, हर दफा इसने ये जो गवर्नमेंट बेचारी है बहुत अच्छी, इसका त्राव निकालना है। इसने हर दफा त्राव निकाल देता है। पहले उसने कहा कि मुझे नजर आने चाहिए वो 25-30 हजार नौजवान जो बहादुर है, जो सबसे आगे आएंगे, मेरे से जो समझता है कि बहादुर है, और मैं कसम खाता हूं कि मैं खान को लेके आऊंगा। इसने बहुत बड़ा त्राह निकाल दिया। और अब इसने एक नया रिकॉर्ड, इसने नया इंकशाफ कर दिया है इस बब्बर शेर ने। इसने कहा कि ये जितने मर्जी बंद कर लें इस्लामाबाद को, हमारे जो कारकुन है 25-30 हजार वो पहुंच नहीं रहे, वो तो पहुंचे हुए इस्लामाबाद। ये उससे बड़ा परेशानी वाली हुकूमत बेचारी परेशान है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, पाकिस्तान बंद कर दिया। लेकिन इस आदमी ने उनका फिर त्राव निकाल दिया है। तो वो कह रहा है कि उधर बब्बर शेर पहुंच चुके हैं। और एक बहुत बड़ा जो अजलास हुआ है वजीर आला हाउस में, केपीके में, पीटीआई के अहम अजलास में अलीमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने सदारत किया, एहतजाज हर सूरत होगा, डी चौक पर धरना होगा, तमाम रुकावटें पार करके मंजर पर पहुंचेंगे, इस बार वापसी नहीं होगी, पार्टी रहनुमाओं का मुत्तफिका फैसला। ये कमाल कर दिया उन्होंने, ये इंतहाई बेहतरीन काम किया उन्होंने। और जिन्होंने आज एहतजाज में शामिल नहीं होना था, हुकूमत ने स्कूल, कॉलेज, सड़कें, अड्डे, हॉस्टल, पूरा हॉस्टल पाकिस्तान बंद करके इनको भी मौका फराहम किया कि वो भी एहतजाज में सड़कों पर निकल आए। और ताजरों ने बहुत बड़ी धमकी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें गेस्ट हाउसेस को, ताजरों को और गेस्ट हाउसेस को मुसलसल तंग किया जाए। और उन्होंने कहा कि अगर हमें मजीद तंग किया गया तो हम भी अपना जो आईनी हक है एहतजाज का, सड़कों पर हम भी आएंगे। ये हुकूमत वही काम कर रही है। और एक और त्राह निकालने वाली बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की जो जेलें हैं उनसे भरी हुई एक ट्रेन, पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गई है। अब देखिए कैसी कैसी खबरें आ रही। इनको रोकना नामुमकिन, मुमकिन ही नहीं। वो कहते हैं ना, अवाम कह रहे हैं इनको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये ऐसी अवाम है। और पुलिस गर्दी हस्बे रवायत
अपनी जुल्म की इंतहा पे है, और ये पुलिस भारी नफरी तरीके इंसाफ के कारकुन के घरों में घुस रहे हैं, और उनके घरों में लेडीज भी हैं, और पुलिस कारकुनान के साथ कोई लेडी पुलिस नहीं है, और ये बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। और एक और ब्लंडर कि ये जो वीडियो पैगाम जारी किया है बुशा बीबी ने, उनके खिलाफ डेरा गाजी खां और राजनपुर में मुकदमा दर्ज हो गए हैं। क्या ये जो वीडियो है ये सिर्फ डेरा गाजी खां और राजनपुरी में सुना गया है इसलिए वहां मुकदमात हुए हैं? कुछ खोज के ना, ये कैसे 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 ब्लंडर कर रही है गवर्नमेंट। और मुराद सईद साहब ने कहा है, इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे अपनी कौम पर फख्र है, मैंने जब भी बुलाया उन्होंने मुझे मायूस नहीं किया। 24 नवंबर को पूरी कौम इस्लामाबाद पहुंचेगी। खान तुम्हारी पुकार पे ये हो ही नहीं सकता कि बुलाए खान और कौम ना निकले, ये नामुमकिन है। और शौकत बसरा की रिहाइशगाह पर नामालूम अफराद का हमला हुआ है। और जो बलूचिस्तान से वो काकड़ साहब ने रात को एक जब बहुत बड़ा अजीम शान पीटीआई का जो जलसा है और काफिला है वो चल पड़ा रात को इस्लामाबाद, उसने तमाम रुकावटें दूर कर दी और वो निकला। और एसएचओ ने जब उनके कारकुनों को पकड़ा, यार वो बलूची बड़े जबरदस्त निकले हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका एसएचओ पकड़ लिया, एसएचओ को उठा लिया, फिर उनमें डायलॉग्स उन्होंने कहा जी ठीक है आप आपका एसएचओ देते आप हमारे कारकुनान। तो फिर इंतजामिया ने अपना एसएचओ लिया पुलिस ने और उनके कारकुनान छोड़ दिए। ये तो हालत है। अभी ये क्या पैगाम जाएगा? बाबर अवान साहब ने कहा कि इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे, एहतजाज की कॉल वापस नहीं होगी। और खान ने कहा कि 24 नवंबर को पाकिस्तानी अवाम अपनी आजादी का तयन करेंगे। खान ने कहा कि कौम अपनी तवज्जो 24 नवंबर के एहतजाज पर रखे, इंशाअल्लाह फतह आपकी होगी। और रऊफ हसन साहब ने एक बड़ा जबरदस्त बयान दिया है। उन्होंने शहजाद इकबाल के प्रोग्राम उन्होंने कहा कि ये जो पीटीआई के मज़ाकरात हो रहे हैं ना, ये मोहसिन नकवी से बहुत ऊपर के लेवल पर हो रहे हैं। मज़ाकरात अभी भी चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में दिया कि रात को ये सिस्टम चल रहा है। मज़ाकरात नतीजा खेज होंगे, किसी सूरत अपनी पोजीशन को नतीजा खेज होने की सूरत में अपनी पोजीशन को रिव्यू किया जा सकता है। ये बड़े कमाल की उन्होंने स्टेटमेंट दी है। और नाज़रीन वैसे आपस की बात है, मुझे लग रहा है कि ये जो हुकूमत को मशवरा देने वाले हैं और खास तौर पर जो मोहसिन नकवी साहब हैं, ये कहीं खान के साथ मिले तो नहीं हुए। खान का जो प्लान था वो यही था कि हम निकलेंगे, अगर इन्होंने रोका तो जो बड़े बड़े शाहराह हैं, बड़े शहर हैं, हम उनको चोक कर देंगे, हम उन्हें रोक देंगे, हम उधर ही धंधा देंगे। खान साहब का प्लान तो इन्होंने कामयाब कर दिया गवर्नमेंट ने। 80-90% तो इन्होंने देखे इस्लामाबाद सारा उन्होंने बंद कर दिया है। जो केपी से मोटरवे वाहद रास्ता है इस्लामाबाद, वो इन्होंने बंद कर दिया है। जो कश्मीर से इस्लामाबाद आते हैं वो इन्होंने बंद कर दिया है। बलूचिस्तान वाला रास्ता बंद कर दिया है। जो सिंध से पंजाब आएंगे वो इन्होंने मोटरवे बंद कर दिया है। और ये मोटरवे का जो मेंटेनेंस का काम हो रहा है ना, मरम्मत का, ये मरम्मत आप मुझसे ज्यादा समझ, जैसा मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा, ये मरम्मत नहीं हुई। पूरे के पूरे पाकिस्तान की मोटरवेज जो है एक ही दफा में सारी की सारी मोटरवेज इन्होंने मरम्मत करनी है। ये मरम्मत कुछ और है। तो नाज़रीन इन्होंने ये सारा बंद कर दिया है। अब पंजाब के जो शहर है सारे के सारे शहर बंद कर दिए, जैसे मंडी बहाउद्दीन उसको पूरा एक किला बना दिया है। अभी तो पीटीआई के वर्कर्स जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने बंद किया है, इन्होंने पूरे पाकिस्तान को एक जेल बना दी है और उसकी कुंजी इमरान खान है। ये टाइगर्स कह रहे हैं, इनकी बात की साथ तक सच है, ये आपको पता है, आप समझ रहे हो। और जो डायलॉग्स हैं वो भी अपने लास्ट और फाइनल मरहले में है। नाज़रीन हुकूमत को ये खबर पहुंच चुकी है। जब ये इनके वज़रा कह रहे हैं कि जब इनके वज़रा की जो देखिए ना, डिफेंस मिनिस्टर इतने अहम पोस्ट है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर रहा है, नंदो और बावज की लड़ाई है और इतने मासूम शहीद हो गए हैं। हमारे जवान 40 के करीब शहदा हैं।
ہمارے 80 سے زیادہ ادھر شہداء ہیں پشاور میں، اس پہ ایک بات نہیں کہی، ایک لفظ نہیں بولا. اور ہمارا فخر ہے، شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے. سلام ہے ان ماؤں کو جنہوں نے ایسے سپوت جنے، جنہوں نے ایسے سپوت قوم پہ قربان کر دیے. وہ لوگ جب شہید ہوتے ہیں تو گدھوں پہ ان کی پاکیزہ میتیں، شہداء زندہ ہیں، ان کی جو پاک جسم اجساد ہیں، پاک جسم ہے، وہ گدھوں پہ لاد کے جائے جاتے ہیں. اور ادھر ہمارے جو C-130 ہیں، ہمارے جو ایئر فورس کے جہاز ہیں، وہ حکمرانوں کے یشیوں کے لیے ہیں، ہیلی کاپٹر ان کے یشیوں کے لیے ہیں، ہمارے شہداء کے لیے نہیں ہے. ناظرین، جب حکمران ایسے ہوں تو ایسے فیصلے ہوتے ہیں. آپ کو، ہمارے شہداء کو، پی ٹی آئی والوں، آپ کو ان کی قدر کرنی ہے. آپ خان کو لاؤ گے پھر ان کی قدر ہوگی، پھر شہداء کی تعداد بھی کم ہوگی، ہمارا پاکستان سٹرونگ ہوگا. ہمارے جو دہشت گردوں سے، ان کو خان صاحب نے جیسے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے ایک مکمل پلان بنایا ہوا تھا، اور یہ انشاءاللہ وہ پلان وہیں سے شروع ہوگا. وہ پلان وہیں سے شروع ہوگا، پاکستان وہیں سے ترقی کرنی شروع ہوگا. اور خان اب مزید جو اس میں کمیاں خطائیاں تھیں وہ ختم کرے گا، اور مزید کمر بستہ اپنے پوری کی پوری توانائیاں پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے لگائے گا. خان، پوری قوم تمہاری طرف دیکھ رہی ہے، خدا را ان کو مایوس نہ کرنا. جیسے یہ اب 24 کو آپ کو کل کو مایوس نہیں کریں گے، یہ پاکستان آپ کو مایوس نہیں کرے گا. 25 کروڑ عوام آپ کو مایوس، خدا را آپ بھی انہیں مایوس نہ کرنا. اس کی مثال واضح ہے، آپ نے اس پاکستان کے لیے بہت قربانی دی، خان بہت قربانی دی ہے، لیکن اپنی کیبنٹ ان ایماندار اور پاکیزہ لوگوں پہ بنانا جو پاکستان کی ترقی کو اپنی عبادت سمجھے. خان، آپ تبھی ہو، پاکستان تبھی ہے جب پاکستان ہو، پاکستان کی عوام ہم تبھی ہے جب پاکستان، سب سے پہلے پاکستان ہے. خان، آپ نے بہت اچھی بات کی، آپ فتح مکہ کے رول ماڈل کو آگے رکھ کر سب کو معاف کریں گے. سلیوٹ ہے آپ کی سوچ کو کہ آپ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہو. خدا را باہر نکل پائے اقتدار میں آ کر ایسے ہی رہنا، جبکہ آپ اس کا اظہار کر چکے ہو بار بار کہ میں طاقت میں آ کر ایسے ہی کروں گا اور سب کو معافی دوں گا اور ایسا رول ماڈل بنوں گا، حضور کے نقش قدم پر چلوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. خدا را ایسے ہی چلنا، اور اللہ آپ کو توفیق دے. ناظرین، اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد.